मम्मी, ये क्या खाने में बैंगन बना दिए हैं? पापा तो बैंगन नहीं खाते हैं ना? हाँ नैना, लेकिन अब खाते हैं। दरअसल उन्हें बैंगन का भरता पसंद नहीं था, इसीलिए बैंगन खाते ही नहीं थे। पर तले हुए बैंगन ज़रूर खा लेते हैं, और वैसे भी साथ में अरहर की दाल तो है ही, इसीलिए चिंता नहीं है। अरे वाह, सही है, सब बदल रहे हैं धीरे धीरे। अपनी बेटी के द्वारा मजाक में की गई यह बात अनीता जी को चुभ गई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि नैना के भाई यानी कि अनीता जी के बेटे राघव की शादी के बाद घर में जो परिवर्तन आया है, उसे कहीं न कहीं नैना नकारात्मक तरीके से देख रही है। दरअसल नैना अनीता जी की इकलौती और लाडली बेटी है। उसकी शादी से पहले और बाद में भी अनीता जी के घर में जो भी कुछ होता था वह नैना की मर्जी से ही होता था। फिर चाहे वह घर की सजावट हो, पर्दे हों, घर में बनने वाले व्यंजन हो, या फिर कोई भी छोटा बड़ा डिसीजन, सब कुछ नैना की मर्जी से ही होता था। हालांकि नैना की शादी के बाद बदलाव आ चुका था, क्योंकि नैना भी अपने परिवार में खुश थी और अच्छे तरीके से रच बस गई थी, जिसके चलते उसे इन सब बातों के लिए ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता था। नैना की शादी के 1 साल बाद ही उसके भाई राघव की शादी हो गई। भाभी सलोनी घर में आ गई। सलोनी एक पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर और हर तरीके से निपुण लड़की है। जहाँ एक तरफ वो पति के साथ उसके बिजनेस में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ घर के सारे काम भी बड़ी ही फुर्ती से निपटा देती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए अब घर में काफ़ी कुछ धीरे धीरे बदल भी रहा है। फिर चाहे वह कोई रेसिपी हो, सजावट का सामान हो, त्योहार सेलिब्रेट करने का तरीका हो, या फिर और कुछ। परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन नैना इसे नकारात्मक तरीके से ले रही थी। इसीलिए अनीता जी ने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाया। नैना, तुम्हें याद है मैं बेसन के गट्टे की सब्जी बनाती थी, और मैंने तुम्हें सिखाई भी थी, लेकिन आजकल ना जाने क्यों वैसी बनती ही नहीं है। एक बार तुम बनाकर खिलाओ ना मुझे। अरे मम्मी, वो रेसिपी तो मुझे याद ही नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ गट्टे की सब्जी दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो मुझे भी उसी की आदत हो गई है। मेरा तरीका तो चेंज हो गया है, लेकिन वह वाली भी अच्छी बनती है। मैं आज रात को बनाती हूँ। वह तो ठीक है, बनती होगी अच्छी, लेकिन मुझे तो वही वाली खानी थी। तुमने न जाने क्या क्या चेंज कर दिया होगा, मुझे पसंद नहीं आएगी। अरे मम्मी, चेंज किए हैं तो क्या हुआ, एक बार ट्राई तो करके देखो। और वैसे भी थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है ना। अब देखो, पहले मेरी सास अरहर की दाल खाती ही नहीं थी, लेकिन अब उन्हें मेरे हाथों की अरहर की दाल बहुत पसंद है। और ऐसे ही मेरी शादी से पहले मम्मी जी केवल सलवार सूटी पहनती थी, अब उन्होंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, और जानती हो, इतनी सुंदर लगती हैं। हाँ, पहले उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब तो एकदम बढ़िया साड़ी बांधती हैं। अरे वाह बेटा, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ससुराल में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। फिर चाहे वह खाने पीने का तरीका हो, रहन सहन हो, या घर के छोटे मोटे काम हो, या कुछ और ही हो, परिवर्तन तो आया है। क्योंकि यह 2 परिवारों का मिलन है। यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, खान पान, सब कुछ तुम्हारे साथ साथ उस घर में गया है, और इसीलिए यह परिवर्तन आया है। यह सही भी है, होना भी चाहिए। नई नई चीज़ें, नई नई बातें अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नया परिणाम कैसे मिलेगा। तो फिर एक बात बताओ, जब यही सब कुछ तुम्हारे भाई की शादी के बाद, तुम्हारी भाभी के आने के बाद हो रहा है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? जिस तरीके से तुम अपना खान पान, अपनी संस्कृति उस परिवार की संस्कृति में मिला रही हो, वह भी वही कर रही है, तो फिर तुम सही और वह गलत कैसे हो सकती है? हाँ, पहले तुम्हारे पापा बैंगन नहीं खाते थे, और अब खाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी भाभी के हाथ के तले हुए कुरकुरे बैंगन पसंद है। पहले मैं भी कभी जूड़ा नहीं बनाती थी, लेकिन अब बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन अब तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखा दिया है। और इसी तरीके से पहले पर्दे हो या चद्दरें, क्रॉकरी हो या सजावट का सामान, सब तुम्हारी पसंद का आता था। लेकिन अब तुम्हारी भाभी की पसंद भी मायने रखती है इस घर में, क्योंकि वह इस घर की बहू है, ठीक वैसे ही जैसे तुम उस घर की बहू हो। जैसे तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे उस घर में आने के बाद घर में आए परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से लिया है, उनका सम्मान किया है, वैसे ही हमें और तुम्हें भी मिलकर इस घर में आने वाले परिवर्तन को अपनाना होगा, ताकि वो भी तुम्हारी तरह ससुराल में लाडली बहू बन जाए। बिल्कुल सही कहा मम्मी।
वैसे एक बात तो है, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ उनके दिल की हर बात समझ लेती है और सही गलत सब कुछ इतने अच्छे तरीके से समझा देती है कि कोई और तो यह काम कर ही नहीं सकता। थैंक यू मम्मी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।